गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम आपको गुणसूत्र के बारे में थोड़ा बताएंगे। हमने आपको केंद्रक पढ़ाया था, थोड़ा सा गुणसूत्र के बारे में पढ़ाएंगे। गुणसूत्र केंद्रक में हमने आपको दिखाया था कि क्रोमेटिड धागे उपस्थित हैं, जो कि बाद में पहले उलझे हुए मही थे, बाद में एक दूसरे से जब कोशिका विभाजन होता है उस समय ये एक दूसरे से पृथक होकर थोड़े छोटे छोटे मोटे होकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। तो गुणसूत्र का ये स्ट्रक्चर आपकी बुक में दिया है, वही मैंने यहाँ थोड़ा सा स्केच किया है रफली। तो आप देख रही हैं गुणसूत्र में 3 भाग बताए। गुणसूत्र के कितने भाग? 3 भाग। एक है पहला पेलिकल, जो बाहर आपको गुणसूत्र के जो अंदर द्रव भरा है गुणसूत्र में, उसको बाहर से कवर किया हुआ है। ठीक है, ये कवर किए हुए हैं, दिख रहा है सबको? पेलिकल, इसको बोलते हैं पेलिकल, बाहर का लेयर, सबसे बाहर एक झिल्ली नुमा जो कि उसको आवरण का काम कर रही है, उसको कहते हैं पेलिकल। ठीक, दूसरा भाग है मैट्रिक्स, जो इसके अंदर भरा हुआ है तरल पदार्थ, गुणसूत्र के अंदर जो तरल पदार्थ भरा हुआ है। तीसरा है क्रोमेटिड्स या क्रोमेटिड धागे। ये क्या होते हैं? 2 क्रोमेटिड्स एक साथ जुड़ जाते हैं। देखो, जैसे ये हमने देखा है, एक क्रोमेटिड, ये दोनों एक साथ हो गए तो ये गुणसूत्र बनाएंगे, एक गुणसूत्र तैयार हो गया। ठीक है, तो गुणसूत्र में आप देख रहे हैं यहाँ ये 2 क्रोमेटिड धागे हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, समानांतर, एक दूसरे के समानांतर दिख रहा है ना, साथ में लंबे। तो ये है क्रोमेटिड्स। ठीक है, 2 क्रोमेटिड्स, इसको हम क्रोमेटिड्स या अर्ध गुणसूत्र भी कह सकते हैं, है ना, इसको अर्ध गुणसूत्र भी कह सकते हैं। तो ये हमारे 2 क्रोमेटिड्स लंबे दिख रहे हैं आपको, और ये इसमें 2 या 2 से अधिक क्रोमेटिड्स जो हैं, देखो आपस में कुंडलित होकर एक दूसरे के काफ़ी पास हो गए हैं, एक दूसरे से कुंडलित होकर एक दूसरे के करीब हो गए, इस तरह से काफ़ी करीब हो गए, ये कुंडलित हो रहे हैं और एक दूसरे से करीब हो गए। तो इसको हम कहेंगे क्रोमोनिमेटा, एक दूसरे से बहुत करीब, और 2 या 2 से अधिक क्रोमेटिड्स, तो ये क्या कहलाएंगे? क्रोमोनिमेटा। क्या कहलाएंगे? क्रोमोनिमेटा। एक दूसरे से सटे होते हैं और एक जैसे ही दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इस कुंडलित धागे की जो संरचना है, कुंडलित जो संरचना दिख रही है, ये जो 2 क्रोमेटिड्स हैं, इनकी जो कुंडलित संरचना दिख रही है, एक दूसरे के काफी सटे, एक दूसरे के करीब। अब देखने से ऐसा लग रहा है कि एक ही है 2 या 2 से अधिक, लेकिन देखने से लग रहा है कि एक है, तो इसको हम कहेंगे क्रोमोनिमेटा। क्या कहेंगे? क्रोमोनिमेटा। ठीक है, और ये किससे बने हैं? क्रोमेटिड किससे बने हैं? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। किससे बने हैं क्रोमेटिड्स? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या देख रहे हैं? गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड्स एक स्थान पर, है ना, एक दूसरे से जुड़े हैं। देखो यहाँ पर क्रोमेटिड्स आ रहे हैं दोनों साथ, और यहाँ पर एक स्थान पर एक साथ जुड़े हैं। तो जो एक साथ जुड़े हैं इनको हम कहेंगे सेंट्रोमियर। दोनों क्रोमेटिड्स एक स्थान पर आकर जुड़ गए, ये दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ एक पॉइंट पर आकर ये जुड़ गए, जिसको हमने लिखा है सेंट्रोमियर। ठीक, तो सेंट्रोमियर हो गया। और अब आप देख रही हैं ये क्या करता है सेंट्रोमियर? इसका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है कि ये गुणसूत्र को एक आकार प्रदान करता है, गुणसूत्र को एक आकार प्रदान करता है सेंट्रोमियर। सही है। अब इसके बाद सेंट्रोमियर की उपस्थिति के कारण गुणसूत्र 2 भाग में विभाजित। अब यहाँ सेंट्रोमियर हो गया, जुड़ गया है, तो एक गुणसूत्र हो गया, एक भाग इसका ये भी दिख रहा है, ये एक निश्चित आकृति प्रदान कर रहा है ना, तो एक भाग अलग दिख रहा है, एक भाग अलग दिख रहा है, लग रहा है गुणसूत्र के 2 भाग हैं, 2 नहीं है, एक ही है, लेकिन ये एक पार्ट दिख रहा है, दूसरा। अब यहाँ पर दोनों भाग आपस में क्या हो रहे हैं? जिस स्थान पर जुड़ रहे हैं, है ना, कोई पॉइंट ऐसा है जिस पे दोनों जुड़ रहे हैं, उसको हम कहते हैं प्राथमिक संकुचन। क्या कहते हैं? प्राथमिक संकुचन, है ना। देखो फर्स्ट संकुचन मैंने लिख दिया है शॉर्ट में, ये प्राथमिक संकुचन, यहाँ एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। दूसरा भी आप देख लीजिए, एक पार्ट और भी जुड़ रहा है छोटा दूसरा, यहाँ उसको लिख दिया सेकंड संकुचन। ये एक और जुड़ रहा है यहाँ, तो इसको लिख दिया सेकंड संकुचन। कहने का मतलब ये है कि ये गुणसूत्र पूरा एक ही है, लेकिन कहीं कहीं पर भाग जो है लग रहा है कि सेपरेट हो रहे हैं।
तो वो जुड़े हैं एक दूसरे से, लेकिन कहीं जैसे दब गए, ज़्यादा कम पतले हो गए या लग रहा है जैसे दो भाग हैं। तो जहाँ जो दबे या एक दूसरे से जुड़ रहा है उसको फर्स्ट, जहाँ पहला जुड़ रहा है, और जो और भी 2-3 बन रहे हैं उनको सेकंड या थर्ड संकुचन कहते हैं। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये कि गुणसूत्र की ये संरचना है। ये आप किताब में दिया है गुणसूत्र। गुणसूत्र किससे बना है? प्रोटीन का बना हुआ है, और हिस्टोन प्रोटीन का डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ है। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ है। अब हम देखते हैं, ये तो गुणसूत्र हो गया। अब हमको एक चीज़ और देखना है कि हम, आपको मालूम होगा प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल। प्रो प्रारंभिक कोशिका और यूकैरियोट्स बाद वाली कोशिका, वर्तमान में जो बाद में उसका प्रोग्रेस होकर विकास होकर बनी, उसको यूकैरियोट्स कहा गया। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस तो बहुत है, लेकिन हम आपको एक मुख्य अंतर बताते हैं जो दिमाग में आपके बैठ जाना चाहिए कि प्रोकैरियोट्स मतलब प्रारंभिक कोशिका, जब जीव बना तो उसकी जो कोशिका थी वो उसको कहा गया प्रोकैरियोट्स। ठीक है, और जब बाद में उसके विकास के फलस्वरूप बनी तो उसको कहा गया यूकैरियोट्स। तो मुख्य डिफरेंस क्या है कि केंद्रक जो होता है सेंटर में, वो सेंटर में केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक कला है ना। केंद्रक कला जो है वो क्या है? जैसे ये कोशिका है, इसमें केंद्रक है ना। ये केंद्रक कला यूकैरियोट्स में नहीं थी, ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में पूर्ण रूप से विकसित थी। अब आई बात समझ में? ये प्रोकैरियोट्स है, प्रारंभिक। ठीक है ना, ये प्रोकैरियोटिक, ये यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में आप क्या देख रहे हैं? डीएनए है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। यहाँ डीएनए है, कोशाद्रव्य में फ्री है, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। यहाँ पर क्या है? यूकैरियोट्स में केंद्रक कला है, केंद्रक कला उपस्थित है, केंद्रक कला उपस्थित है, और यहाँ पर हिस्टोन और डीएनए दोनों उपस्थित हैं। क्रोमेटिड में किसका बना है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन दोनों उपस्थित हैं। बात समझ में आ गई? मुख्य अंतर समझ में आ गया? यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स पहले बना, प्रारंभिक कोशिका हो गई, तो उसमें डीएनए की स्थिति कैसी थी? ऐसे ही कोशिका द्रव्य में ये फ्री थे, है ना, फ्री थे। इसमें केवल डीएनए पाया गया, हिस्टोन प्रोटीन नहीं थी। लेकिन यूकैरियोट्स में केंद्रक कला उपस्थित थी, तो उसके अंदर क्रोमेटिड्स जो थे उसमें हिस्टोन प्रोटीन भी थी और डीएनए भी उपस्थित था। मतलब क्रोमेटिड्स किसके बने थे? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने हुए थे। ठीक है, तो ये दोनों मेन डिफरेंस है, और बाकी आप किताब में काफ़ी दिया हुआ है। तो आज एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन में ये नोट करिए, गुणसूत्र क्या है, इसकी संरचना स्पष्ट करें। इसकी संरचना चित्र सहित या चित्र की सहायता से स्पष्ट करें। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लीजिए। दूसरा लिखिए, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट या प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखिए। ये दो क्वेश्चन अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा जो पढ़ाया है, और अपनी किताब से देखकर चित्र बनाकर उसको अच्छे से ये दोनों क्वेश्चन अपने नोट्स कॉपी में कर लीजिएगा, स्कूल की कॉपी में। ठीक है, कल हम आपको छोड़ेंगे, परसों फिर पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।